से उठल जाए कार की कहता पूरा तरैया, कि कहता पूरा तरैया। चुनली हनी आपन उम्मीदवार, कि अब की सलेंदर भैया। चुनली हनी आपन उम्मीदवार, अब की सलेंदर भैया। बहुत विधायक हमनी देखले बानी सन, लेकिन अब की हमनी के विचार बा, हमनी के क्षेत्र के विचार बा कि सलेंदर भैया के टिकट मिले। अररिया के लोग के तैयारी बा जे सलेंद्र प्रताप सिंह आई। जिस दिन इनको हम लोग विधायक बना देंगे उस दिन तो हम लोगों का क्षेत्र स्वर्ग बन जाएगा। ना इनके पास तो जाति वेद का तो कोई बातें नहीं है, इनके पास सब वेदर से लगाव है और सब लोग के पास बुलाते हैं, फ़ोन पर जाता है तो चले जाते हैं। एकदम डायरेक्ट संपर्क की जाके एकदम जनता के सीधे जाते हैं, बातचीत करते हैं, उनका समस्या सुनते हैं। हमारा आशीर्वाद वाली आखिर विधात में सलेंदर जीत जा, जिंदाबाद हो जा समझना हमारा। गाँव गाँव घरे घरे से हो, गाँव गाँव घरे घरे से उठल जाए कार की कहता पूरा तरैया, कहता पूरा तरैया। चुनली हलिया पान उम्मीदवार, अब की सलेंदर भैया। चुनली हलिया पान उम्मीदवार, अब की सलेंदर भैया। नमस्कार, सारण की इस महान धरती पर आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। सारण जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारण जिसने भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को जन्म दिया। इसी गौरवशाली सारण के तरैया विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंच गए हैं। यहाँ आने की वजह खास है। मैंने कई विधायक, मंत्री, सांसदों के कार्यों को देखा है, लेकिन पहली बार देखा मैंने एक ऐसे शख्स को जो ना विधायक है, ना मंत्री है, ना सांसद है। 25 वर्षों से लगातार अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा और अपनी लगन से तरैया को संवारने में लगे हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उस कर्मयोगी का नाम है शैलेंद्र प्रताप सिंह। MP ना MLA रहनी तबो काम खूबे कैनी, तरैया के विकास के खातिर दिल्ली पटना एक कैनी, दिल्ली पटना एक कैनी। तरैया की मिट्टी में जन्मे और पले बढ़े शैलेंद्र प्रताप सिंह छात्र जीवन से ही कुछ अलग करने की ख्वाहिश, उच्च शिक्षा हासिल करके कैरियर के बने बनाए पारंपरिक ढर्रे को ठुकरा दिया और अपनी जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाकर तरैया के विकास को अपने जीवन का प्राथमिक लक्ष्य बना लिया। उनके 25 वर्षों की निरंतर सक्रियता का ही नतीजा है कि विधायक कोई भी हो, पर तरैया का नेता एक ही है, शैलेंद्र प्रताप सिंह। जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर सबके लिए जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले हों, सुख दुख के हर पल में जो लोगों के साथ खड़े हों, क्षेत्र के हितों के मुद्दों पर जो पटना दिल्ली एक कर देने पर अड़े हों। लोग उसे अपना नेता न कहें तो किसे कहें? दूसरा के तो बात छोड़ी, हम ही फोन कहनी। हमने के यहाँ गुड़गांव में एगो जगह बा, हमारा गांव के मोटा मोटी 50 लड़का फंसर स, तब पैसा भी आ सामान भी पहुँचौले बनी सलेंदर भैया। हमनी के लालसा यह बा कि विधायक नइखे, ओकरा बाद भी इतना काम करता रहे, तो इनका के सीट दे के देखल जाओ, ये से और विकास हो जाई। हमरे मम्मी के कैंसर भ गई रहे, तो हम कैंसर हॉस्पिटल में महावीर कैंसर संस्थान पटना में इलाज करावे खातिर गई। वहाँ डॉक्टर लोग धक्का दे के बिला देहल जाए, हमनी के कौनो रिस्पॉन्स ना मिले। जब यहाँ के फ़ोन कैनी, यहाँ का कुणाल जी से बात करके हमनी के हर समस्या के दूर कैनी। आज भी हमारे माता जिंदा बारी। अगली बार जिताना है इनको, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। हमारे गांव का घटना है, अभी हमारे एक पंडित जी मरे थे हमारे गांव में, जैथर गांव में। वहाँ पर इनको फ़ोन किया गया, इनको ये थे छपरा से। वो बोले कि हम 1 घंटा लगेगा हमको आने में। 1 घंटा के अंदर में 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट होगा, पहुँच गए वहाँ हम लोग के रेलवे लाइन के पास। वहाँ पर इन्हें ये जो नाव का जो व्यवस्था था, वो पानी बहुत था, 10-15 फीट था पानी।
वहाँ पर घुस गए, पोस्टमार्टम करवा कर इसका जो भी अनुदान जो आपदा प्रबंधक से मिलता है उनको ये दिलवाए। इतना लोग बा अभी भी लोग कोई आवे सिलेंडर से कहे कि हमारे काम रुकल बा, वीडियो के बाद अरे को लाहौर लगाओ, वीडियो के बाद हीरो के बाद कलेक्टर के बाद डीएसपी के बाद कहीं भी सिलेंडर आमने सामने बात के निराल करेगा। बिहार के विकास की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। पूरा बिहार तरक्की की राह पर अग्रसर है। तरैया भी तरक्की की इस रफ्तार पर कदम ताल करे, इसके लिए शैलेंद्र प्रताप सिंह लगातार सक्रिय रहे। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करते रहे। बिजली, सड़क, पानी के साथ ही विधवा पेंशन, राशन कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड समेत सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की 100% डिलीवरी को सुनिश्चित कराया। एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत वाले शैलेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जुनून और निजी पहुंच के बल पर तरैया के लिए अनेकों असाधारण काम कर दिखाए। बाढ़ के तबाही से जब क्षेत्र हाल कान रहे, जीतल विधायक के तनिको ना ध्यान रहे, तनिको ना ध्यान रहे। एमे चिउरा बा, चावल बा, मोमबत्ती बा, सत्तू बा, मीठा बा, नमक बा आ बिस्कुट बा लइकन खातिर, आ सलाई बा, समझे। 7 आइटम करके और फिर जब जरूरत पड़ी और जाए। सिलेंडर भैया आपन हो, सिलेंडर भैया लगैले सबके बेड़ा पार के कहता पूरा तरैया, हाँ कहता पूरा तरैया। चुन लिहलिया उम्मीदवार अब की सिलेंडर भैया, चुन लिहलिया उम्मीदवार अब की सिलेंडर भैया। लॉकडाउन के चलते बहुत लोग के अपना रोजगार पर असर पड़ल, बहुत लोग के नौकरी पर असर पड़ल। ये हम नहीं कहत कि ओकर समस्या हमने के बहुत दूर कर देनी सर, लेकिन आपदा काल में उनकरा से जुड़ के उनकर दुख बात से ही सही, अनाज के माध्यम से नहीं कुछ भइल तो आर्थिक माध्यम से जरूर हमनी के कम करे के प्रयास करनी सन। लेकिन हमनी के करीब 15,000 से ऊपर आदमी के संपर्क करके वो लोग के सहायता पहुंचाए के काम करनी सन, जो कि ऑन रिकॉर्ड बा। जब हमनी के साथी कार्यकर्ता कोई गांव में जाला लोग या हमरा से भेंट होला तो लोग कहला लोग कि रौरा हमनी के याद रखनी। ये सुन के इतना व्यक्तिगत आत्मिक संतोष होला जेकर ओरा परिकल्पना ना कर सके। लेकिन हमनी के संघर्ष के आज 25वां साल होता। इस संघर्ष में हमनी के रौरा लोग के बीच कदम से कदम मिला के रहल बानी सन, आगे भी रहम सन, आज भी बानी सन। तरैया के क्षेत्र में जब मैं घूमा तो वहाँ के लोगों ने ही मुझे बताया कि शैलेंद्र प्रताप सिंह किसी भी तरह की रोज़मर्रा की ज़रूरत हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, उसका समाधान करने के लिए वो एकदम तत्पर रहते हैं। एक बार सोचिएगा ज़रूर, है कोई दूसरा ऐसा नेता जो जनता की समस्याओं का इतनी तत्परता से निपटारा कर सके। हमारे यहाँ सारे क्षेत्र के लोग का मांग है कि शैलेंद्र प्रताप सिंह जैसा नेता हम लोगों को चाहिए, होना चाहिए। हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर जल गया था, यहाँ तक चंदा भी लगाए हुए थे, 200, 300, 500, 1,000 रुपये तक चंदा लगा हुआ था। परंतु शैलेंद्र प्रताप का विजिट हुआ गांव का, एक दिन का विजिट हुआ और ठीक दूसरे दिन उन्होंने मतलब कि 63 kV का ट्रांसफार्मर हमारे गांव में भिजवा दिया और लग भी गया, और चंदा को भी उन्होंने वापस करवा। शैलेंद्र बाबू वही महादलित टोला में ये जाके रोकनी, सब लोग गुट भई, ओकरा बाद में वहाँ का पूछनी, सब बात पूछनी जे का समस्या बा के बारे में। सब लोग बतौलक जे कल नहीं के सर, हमें के पानी पिए के बड़ा दिक्कत बा, सोलर नहीं के, तो कहनी जे ठीक बा एक हम व्यवस्था करतनी। गईनी वहाँ का बिहाने भैया व्यवस्था कैनी, कल हल गई। ओकरा बाद में रुआ सोलर के भी व्यवस्था हो चुकल बा। ओकरा बाद में रुआ जा बैसनी महादलित के सब लोग के बीच में पानी पियनी, बिस्कुट खैनी। ओकरा बाद में सब लोग से हाथ मिलवनी। ई लोग का महसूस ना भइल जे हम शैलेंद्र बाबू
कौन जात हैं हमनी कौन जात हैं सब लोग का ये बात बुझाइए हमारे वहाँ का भाई बने। राजनीति हमनी के एक कैरियर के रूप में हमनी के ले बनी से हमनी के बाई चांस नहीं किया ऐसा राजनीति विद्यार्थी जीवन से हमनी के राजनीति से सक्रिय और हमनी के हमेशा मन में एक सपना रहे कि हमनी के राजनीति में हमनी के जो आदर्श वालों गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग के आदर्श के हमनी के बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, ये लोग के हमनी के आदर्श के रूप में हमेशा ले सन और चाहिए सन कि हमनी के जे भी कोई हमनी के पहुँच जे भी हमनी के अप्रोच करे ओकरा जोन भी कार्य के लिए अप्रोच करे वो कार्य संपादित करी सन ईमानदारी। साल 2013 जुलाई का महीना मशरख प्रखंड के धर्मासती गंडामन गांव के प्राथमिक विद्यालय में हृदय विदारक घटना घटी। विषैले मध्याह्न भोजन के कारण 23 नौनिहालों की जिंदगी चली गई। पूरा देश स्तब्ध। इस घटना ने शैलेंद्र प्रताप सिंह को झकझोर दिया। भारी मन के साथ बच्चों को श्रद्धांजलि देने गए। फिर लगा कि नहीं, ये घटना यूं ही श्रद्धांजलि अर्पित करके भुला देने की नहीं है। उन 23 नौनिहालों की स्मृति को जिंदा रखने के लिए गंडामन में स्मारक का निर्माण कराया। गंडामन के इस स्मारक के सामने आकर जुलाई 2013 की घटना के दृश्य आंखों के सामने घूमने लगते हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह ने उन बच्चों की स्मृति को जिंदा रखा है। यह काम किसी नेता का नहीं है, यह काम है इस मिट्टी में जन्मे बेटे का। भावना संवेदना से भरे शैलेंद्र प्रताप सिंह वो शख्स हैं जो पूरे क्षेत्र को अपने परिवार की तरह देखते हैं, और जब पूरा तरैया उनका परिवार है तो जाहिर है कोई एक भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है तो शैलेंद्र प्रताप सिंह भी चैन से नहीं बैठते। गांधी अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के व्यक्तित्व के इन्हीं पहलुओं के कारण लोग उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं। तभी तो यहाँ के लोग खुलकर उनसे कोई भी सवाल कर लेते हैं, और शैलेंद्र प्रताप सिंह जी भी पूरी सहजता से अपने जवाब से उन्हें संतुष्ट कर पाते हैं। हमनी के रौरा के देख के यहाँ के जनता रौरा के कहता गरीबों के मसीहा शैलेंद्र प्रताप सिंह, युवा सम्राट शैलेंद्र प्रताप सिंह। तो एक कार्य शैली के रौरा जौना ऊर्जा से करतनी एकरा के बढ़ाएम कि घटाएम कि विधायक भइला के बाद एकरा के मने हरास कदम कि विकास कदम, ये बात हमरा रौरा से बात पूछे के बाद। तो रौरा हम अपना तरफ से यह भरोसा दे सकिले कि राउर जो आशंका बा वह आशंका निर्मूल बा। भगवान करस कि रौरा पहला मौका हमरा दी आ ओकरा बाद रौरा ए पर निर्णय ली। चूँकि मान ली अगर रौरा निर्णय पर खड़ा ना उतरल जाई तो फिर रौरा जैसे दूसरा आदमी के मौका देले बानी वैसे हमरो मौका दी आ ओकरा बाद रौरा खड़ा ना उतरेम तो ओकरा बेदखल कर देम। हम तो ये कहतानी कि सबके रौरा मौका देनी, सबके रौरा जचनी, एक बार हमरो मौका दी। ये लोगों का प्यारी है कि बिना किसी अवसर के, बिना किसी कार्यक्रम के अलग अलग प्रखंडों से, पंचायतों से लोग शैलेंद्र प्रताप सिंह के घर पहुंचते हैं और अपने दुख सुख को बतियाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ, और काफ़ी लोग जमा हैं। तो मेरी भी एक मंशा है, मेरी भी एक चाहत है कि मैं भी इनसे दो सवाल कर ही डालूं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से और अपनी पूरी लगन से अपने क्षेत्र के लिए, अपने जनता के लिए काम कर रहे हैं तरैया विधानसभा क्षेत्र में। तो आप तो वैसे भी सर काम कर रहे हैं लगभग 25 वर्षों से। तो आप अगर विधायक बन जाते हैं तो आपकी क्या योजनाएं होंगी, या जो हम अभी कर रहे हैं यही काफ़ी है?
कि सबसे बड़ी शक्ति राजनीतिक शक्ति होती है। ये ज़रूर है कि मैं 25 सालों से संघर्ष करके सड़क का नेता बन पाया हूँ, सदन का नेता नहीं बन पाया। हमारे क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या है जल निकासी का। यहाँ जल निकासी पर कोई काम ही नहीं हुआ है, न किसी ने इसके लिए प्रयास किया, न किसी ने इसके लिए आवाज़ उठाया। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये है कि जल निकासी तरैया विधानसभा क्षेत्र में कैसे सुगमता पूर्वक हो, इसका प्रयास करना है, इसका एक खाका बनाना है, इसका एक नक्शा बनाना है। तो जल निकासी की समस्या जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक हमारे किसान यहाँ खुशहाल नहीं होंगे। दूसरी बात, जो हमारे युवा साथी हैं राजनीति में और आए दिन भाषणों में सभी नेता तो युवाओं के बारे में उल्लेख जरूर करते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में आज तक कोई खास योजना नहीं बनी, न कोई खास संस्था आई, न किसी प्रकार का रोजगार देने का केंद्र बना कि अगर हम अपने क्षेत्र के अंदर कोई केंद्र खोलें, कोई संस्था खोलें, कोई रोजगार वाला केंद्र खोलें तो ज़रूर इसमें सफल होंगे और क्षेत्र का विकास भी होगा, उनका भी विकास होगा। क्योंकि हमारे यहाँ मेधा की कमी नहीं है, बहुत प्रतिभावान छात्र हैं। अपनी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा जिस क्षेत्र के विकास में शैलेंद्र प्रताप सिंह ने खपा दिया, अब उससे पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस बार चुनाव के द्वारा उन्हें राजनीतिक शक्ति से नवाजा नहीं गया तो फिर दिल में एक कसक जरूर उठेगी कि शायद कमी मुझ में ही है। मैं काम ही करता रह गया पर लोगों के दिलों में जगह बनाने का तिकड़म नहीं कर पाया। निश्चित तौर पर तरैया के लिए न्यौछावर शैलेंद्र प्रताप सिंह भविष्य में भी अगुआ की तरह डटे रहेंगे। अब पूरी जिम्मेवारी आप लोगों की है कि 25 साल से तरैया के लोगों के सुख दुख के साथ ही शैलेंद्र प्रताप सिंह को राजनीतिक शक्ति दिलाकर उनके हौसलों को बुलंद करना है। मैं तो जा रहा हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह जी की बातों से संतुष्ट होकर। अब बारी आपकी है सोचने की, विचारने की। आपको सिर्फ एक विधायक चाहिए या ऐसा विधायक जो आपका साथी हो, बेटा हो, भाई हो, गार्जियन हो। हमने तो सोच लिया है, अब जरा आप सोचिए। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे
सपूत अब तू